Our next topic is about systems. In our last lecture, we studied about systems and we treated our system as a black box. Basically, what is our system now? Our system is basically a collection or combination of components to achieve certain task or to achieve certain aim. बेसिकली हमारे पास सिस्टम क्या है? सिस्टम कलेक्शन होगा और कम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, उनको ज्वाइन करके उनके कम्बिनेशन के थ्रू हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और ये सिस्टम क्या होगा? इट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ डिजायर्ड टास्क। कोई ना कोई हमारा एम होगा, उस एम को परफॉर्म करने के लिए हम सिस्टम को अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड दीज कंपोनेंट्स में बी फिजिकल कंपोनेंट्स मीन्स मेरे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और दिस कंपोनेंट्स में बी एल्गोरिथम्स, और एल्गोरिथम मीन्स इट मे बी अ सॉफ्टवेयर। we can interconnect our smaller systems to create a bigger system। हम अपने कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू भी अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने एल्गोरिथम के थ्रू भी अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, और हम छोटे छोटे सिस्टम्स को मिला के और एक बड़ा सिस्टम भी जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम्स मेरे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं? फर्स्ट, इट इज़ कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम वर्सेस डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। मेरे पास डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टाइम, अगर कॉन्टिन्यूस टाइम है तो मेरे पास इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम। अगर मेरे पास डिस्क्रीट टाइम है तो मीन्स इट इज़ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है मेरे पास सिस्टम की? दैट इज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर systems are basically those which obeys two conditions, और which satisfy two conditions। first हमारी क्या थी कि हमें अपनी फर्स्ट कंडीशन इज सुपरपोजिशन कंडीशन, सुपरपोजिशन थ्योरम को वो ओबे करे। एंड सेकंड होमोजेनिटी, कि होमोजेनिटी को भी वो सेटिस्फाई करे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चेक किया था कि कैसे हम अपने सिस्टम की लीनियरिटी चेक कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ लीनियर सिस्टम और इट इज़ अ नॉन लीनियर सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम में बी टाइम invariant system or time varying system, depending upon whether our system will provide a change according to time or not. We can characterize our system as a time invariant or time varying systems. Next classification is instantaneous systems versus dynamic systems. Next, causal versus non-causal systems. Next, invertible means inverse systems, and non-invertible means non-inverse systems. Next classification, stable versus unstable systems. We will study these classification one by one in our coming lectures. In our previous lecture we studied about these two classification: one, uh, continuous time systems versus discrete time systems, and second, linear versus non-linear systems. But in this lecture we will study about टाइम वेरिएंट सिस्टम्स एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कब मेरे पास जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, और कब मेरे पास सिस्टम जो है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। वेरिएंट मीन्स कि मेरे पास जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो मेरे पास टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे मेरा टाइम चेंज होगा मेरी आउटपुट चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट टाइम इनवेरिएंट मीन्स कि मेरी इनपुट कंडीशन सेम है और आउटपुट कंडीशंस भी मेरी सेम रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कितना भी चेंज हो जाए बट मेरी आउटपुट कंडीशंस चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली व्हाट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम? सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम or fixed system if input output relationship does not change with time, otherwise it is said to be time variant system. Simply examples of my time variant systems are basically resistors, capacitors, inductors, all electronic circuits.
ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स। बेसिकली अगर सपोज हमारे पास रजिस्टर है, 100 ओम की रजिस्टर है, तो अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी। अगर मैं उसमें कुछ ना कुछ इनपुट अप्लाई करता हूँ, मैं ohms लॉ के थ्रू चेक कर सकता हूँ कि मैं क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास क्या करंट मुझे मिलेगा। बट आफ्टर सर्टेन टाइम, मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, मेरे पास अकॉर्डिंग टू टाइम जो रजिस्टर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। हमने 100 ओम की रजिस्टर परचेज की थी, बट ड्यू टू सर्टेन पैरामीटर्स लाइक, जैसे कि हम रजिस्टर जब भी उसमें करंट फ्लो करेगा तो वो हीटअप होगा। हीटअप होने के कारण क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो होगी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। आफ्टर सर्टेन टाइम हो सकता है कि ये मेरे पास 101 ओम में कन्वर्ट हो जाए, ये 95 ओम में रह जाए, या 110 ओम्स में कन्वर्ट हो जाए। तो रजिस्टर की जो अपनी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अगर मेरी रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी ओवरऑल इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो टोटली चेंज हो जाएगी। मीन्स रजिस्टर्स आर बेसिकली टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। सेम कैपेसिटर में भी है। आफ्टर सर्टेन टाइम, डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि मेरे पास टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे, बट मेरी कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो सकती है। कैपेसिटर इंडक्टर की वैल्यूज चेंज होंगी। कैपेसिटर इंडक्टर की वैल्यूज चेंज होने के कारण जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। जो हम इनिशियल टाइम में हमारी जो वैल्यूज आ रही थी आउटपुट की, वो हमारे पास अब आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर वो सेम वैल्यूज नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ हमारी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स एंड वेरियस आईसीज। अगर मेरे पास कोई भी एक कंपोनेंट अपनी वैल्यू चेंज करता है तो मीन्स मेरी पूरे कंप्लीट सर्किट की आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। मीन्स मेरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी क्या हैं, टाइम वेरिएंट सर्किट्स हैं। सेकंड हम क्या चेक कर सकते हैं, टाइम इनवेरिएंट का एग्जांपल। सपोज आपने कोई एक टीवी प्रोग्राम स्टोर किया, और जो ये टीवी प्रोग्राम था एक 30 मिनट्स का प्रोग्राम है मेरे पास। जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, रीप्ले करते हो, तो ये हमेशा 30 मिनट्स का ही प्रोग्राम आपके पास रिप्ले होगा या रीरन होगा। तो मीन्स क्या आप उसको 1 साल बाद रन करो, चाहे 2 साल बाद या 10 साल बाद रन करो, जो आपका टीवी प्रोग्राम, आपका स्टोर्ड प्रोग्राम है वो 30 मिनट्स का है। आफ्टर 10 ईयर्स भी वो 30 मिनट्स का ही होगा। मीन्स दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर बेसिकली टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो हमें चेक करना होता है कि जो हमारे पास गिवन सिस्टम है वो मेरे पास टाइम वेरिएंट सिस्टम है या फिर मेरे पास टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। सो मैथमेटिकली हाउ वी कैन चेक वेदर our system is a time variant system or time invariant system. To check this, we need to provide a time shift in our input signal. If a time shift in input signal will generate a same time shift in our output signal, means our system is a time invariant system. Suppose xt is our input and yt is our output. हमारे पास xt इनपुट है और yt आउटपुट है, और मैं क्या शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग अ शिफ्ट ऑफ टी नॉट इन माई इनपुट। अगर मैं टी नॉट का शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ इन माई इनपुट, एक्स टी माइनस टी नॉट, मीन्स now it should have to provide a time shift of t naught in my output as well. तो मेरे पास x t minus t naught क्या टाइम शिफ्ट प्रोवाइड करेगा मुझे इन माई आउटपुट, दैट इज y t minus t naught। अगर ये मेरे पास सेम टाइम शिफ्ट आता है तो मीन्स माई सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर हम बात करें डिस्क्रीट सिग्नल की, तो मेरे पास अगर मैं इनपुट में एन नॉट का टाइम शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आउटपुट में भी मेरे पास क्या टाइम शिफ्ट आना चाहिए, एन नॉट। तो मीन्स अगर मेरे पास एक्स एन इनपुट है इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, तो एक्स एन माइनस एन नॉट टाइम शिफ्ट होगा एट माई इनपुट, और मेरे पास वाई एन माइनस एन नॉट टाइम शिफ्ट होगा एट माई आउटपुट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मीन्स माई सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अदरवाइज इट इज अ टाइम वेरिएंट सिस्टम सिंपली। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें मेरे पास सिस्टम्स कैसे होते हैं, तो मोस्टली जो मेरे पास अगर हम प्रैक्टिकली सिस्टम्स चेक करते हैं, दोज आर बेसिकली टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। मोस्टली जितने भी आप चेक करोगे सभी आपके पास टाइम वेरिएंट सिस्टम्स होंगे। बट जब हम उनकी कैलकुलेशंस करते हैं थियोरेटिकली, तो थियोरेटिकली हम सिस्टम्स को एज्यूम करते हैं कि जो मेरे पास सिस्टम है दोज आर बेसिकली टाइम
इनवेरिएंट सिस्टम्स, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को एज्यूम करके हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं और उन सॉल्यूशन को देन हम अप्लाई कर सकते हैं एट माय टाइम वेरिएंट सिस्टम्स, और हम चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद जो मेरी आउटपुट है वो वेरी करेगी। तो हम बता सकते हैं कि इतने टाइम तक ये स्टेबल आउटपुट देगा एंड आफ्टर दैट इसकी जो आउटपुट है वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टाइम। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम वेरिएशन प्रोवाइड करेंगे। कुछ सिस्टम हो सकते हैं आपको सेकंड्स का टाइम वेरिएशन दें, कुछ सिस्टम आपको मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में। तो मेरे पास स्लो वेरिएशन हो सकती है और मेरे पास फास्ट वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टाइम की किस टाइप का हम टाइम वेरिएशन सिस्टम में मेरे पास आ रहा है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में हमारे पास काफ़ी स्लो टाइम वेरिएशन होता है। Now look at this question, how we can check whether our system is a time variant or time invariant system। हमें एक continuous time system given है और हमें चेक करना है कि whether it is a time variant और time invariant system। और system क्या given है, that is yt is equal to t square multiplied by x t minus 1। सेम न्यूमेरिकल है जो हमने कल अपना लीनियरिटी चेक करने के लिए यूज किया था। हमने चेक किया था कि वेदर दिस सिस्टम इज अ लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। तो आज हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, वेदर इट इज अ टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम सिंपली। तो मैं फर्स्ट अपने इक्वेशन को राइट अप कर रहा हूँ, दैट इज वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर एक्स टी माइनस 1। अगर हम सिस्टम क्रिएट करके देखें क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट मेरे पास इनपुट है एक्स टी, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बाय फैक्टर 1। तो मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगी फर्स्ट सिस्टम की, दैट इज एक्स टी माइनस 1। हमने अपने सिस्टम को शिफ्ट कर दिया बाय फैक्टर 1 टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो मेरा सिस्टम आउटपुट क्या हो जाएगी एक्स टी माइनस 1। एंड देन सेकेंड सिस्टम क्या करेगा, सेकेंड सिस्टम इसको स्केल अप कर देगा बाय फैक्टर टी स्क्वेयर। मैं टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट सिस्टम के आउटपुट को, तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्रिएट हो जाएगी, दैट इज वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर एक्स टी माइनस 1। सिंपली ये तो हम सिस्टम को लगा के देख सकते हैं कि एक्स टी के अकॉर्डिंगली हमने वाई टी आउटपुट कैसे जनरेट की। तो अब हमें करना क्या है सेकंड स्टेप में, हमें सेकंड स्टेप में जो इनपुट है हमारी एक्स टी, इसमें एक टाइम शिफ्ट प्रोवाइड करना है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। टाइम शिफ्ट क्या हो गया टी नॉट। तो मैं अब एक्स टी की जगह इनपुट क्या ले लूंगा एक्स टी माइनस टी नॉट, और मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरी आउटपुट अब क्या आएगी, मेरी आउटपुट वाई टी अब क्या आनी चाहिए। नाउ इन आवर सेकंड स्टेप we have provided a time shift of t naught to create another input। तो सिंपली हम चेक करें कि हम सेम सिस्टम अपना क्रिएट कर लें नाउ विद द इनपुट एक्स टी माइनस टी नॉट, क्योंकि हमने अपनी इनपुट में अब टाइम शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। तो हमारे पास इनपुट क्या हो जाएगी एक्स टी माइनस टी नॉट। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली मुझे टाइम शीट प्रोवाइड करना है ऑफ 1। तो मैंने 1 का टाइम शीट प्रोवाइड किया, आउटपुट किस में कन्वर्ट होगी एक्स टी माइनस टी नॉट माइनस 1, 1 का टाइम शिफ्ट। देन सेकेंड सिस्टम क्या कर रहे हैं, अगेन स्केलिंग बाय टी स्क्वेयर। तो अल्टीमेटली मेरी आउटपुट क्या आएगी वाई टू टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी माइनस टी नॉट माइनस 1। सेम सिस्टम है मेरे पास, फर्स्ट में शिफ्ट करना है बाय 1, सेकंड में स्केलिंग करनी है बाय टी स्क्वेयर, और अल्टीमेटली अपनी आउटपुट क्रिएट करनी है वाई टू टी, दैट इज टी स्क्वेयर एक्स टी माइनस टी नॉट माइनस 1। थर्ड स्टेप में अब मुझे क्या करना है कि हमें अपने आउटपुट में टाइम शिफ्ट प्रोवाइड करना है। मेरे पास अब आउटपुट क्या होनी चाहिए, पहले मेरे पास आउटपुट क्या थी वाई टी, नाउ आई एम प्रोवाइडिंग टाइम शिफ्ट ऑफ टी नॉट इन माई आउटपुट। तो मेरे पास अब आउटपुट क्या आनी चाहिए वाई टी माइनस टी नॉट। तो अभी मैं सिस्टम्स के पैरामीटर्स नहीं लिख रहा, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट क्या आनी चाहिए व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग अ टाइम शिफ्ट इन माई आउटपुट। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, अपनी आउटपुट को राइट अप कर लिया। तो मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए, जहाँ पे भी टाइम है टी, वहां पे मेरे पास टाइम शिफ्ट आ जाएगा टी माइनस टी नॉट। तो सिंपली आउटपुट में टाइम शिफ्ट देने के बाद मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए
दैट इज वाई टी माइनस टी नॉट शुड बी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वेयर। मेरे पास फर्स्ट टी था टी स्क्वेयर, तो इसमें भी मेरे पास टाइम शिफ्ट आ जाएगा टी माइनस टी नॉट स्क्वेयर, क्योंकि हम आउटपुट पे टाइम शिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अब। मल्टीप्लाइड बाय इनपुट एक्स टी, पहले टी था तो टी को हम रिप्लेस कर देंगे टी माइनस टी नॉट से -1। तो सिंपली मेरी आउटपुट क्या होनी चाहिए व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग टाइम शिफ्ट इन आउटपुट, जहाँ पे भी मेरे पास टी गिवन हो उसको रिप्लेस कर दो बाय टी माइनस टी नॉट से। तो सिंपली आउटपुट इज नाउ टी माइनस टी नॉट स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी माइनस टी नॉट -1। तो अब चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो ये स्केलिंग ब्लॉक था तो इसमें क्या चेंज हुआ। तो इनिशियली मेरे पास ये स्केलिंग ब्लॉक क्या था टी स्क्वेयर, बट इस केस में अब मेरे पास स्केलिंग क्या हो जाएगा बॉक्स टी माइनस टी नॉट होल स्क्वेयर। देन आउटपुट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक क्या होनी चाहिए एक्स टी माइनस टी नॉट -1। इन दोनों का ही प्रोडक्ट मेरे पास फाइनल आउटपुट आएगा। तो मीन्स मेरी जो इनपुट है दैट इज एक्स टी माइनस टी नॉट। इनपुट सेम आ रही है मेरे पास, बट जो मेरा आउटपुट है उसको चेक करोगे वो डिफरेंट आया है। जो आउटपुट मेरे पास बी स्टेप में आया था, बी स्टेप में मेरे पास आउटपुट क्या थी वाई टू टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी माइनस टी नॉट -1। बट सी में मेरे पास क्या आउटपुट जनरेट हुई दैट इज वाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट टोटल स्क्वेयर एक्स टी माइनस टी नॉट -1। दोनों आउटपुट आप चेक करोगे दोनों आउटपुट सेम नहीं है। दोनों आउटपुट सेम नहीं है तो मीन्स मेरा जो सिस्टम है दैट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम, ये मेरे पास टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं होगा। नाउ सिंपली वी हैव चेक दैट both outputs in step B and C are not same, and that's why our system is a time वेरिएंट सिस्टम, कि हमारी जो आउटपुट है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। दैट्स वाई इट इज अ टाइम वेरिएंट सिस्टम। एंड सिस्टम इज टाइम varying system. Now in question second check whether our system given system is again time varying or time invariant system। तो given system क्या है मेरे पास yn इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर n-2, और हमें इसे चेक करना है कि वेदर इट इज अ टाइम वेरिएंट और नॉट। तो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज फर्स्ट हमें गिवन क्या है, हमें एक डिस्क्रीट सिस्टम गिवन है, चेक कर सकते हो इट इज वाई एन मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। वाई एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर n-2। सिंपली अगर सिस्टम क्रिएट करके देखें तो एक्स एन इज माई इनपुट, मैं फिर उसमें शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ बाय अ फैक्टर 2 का शिफ्ट है। तो फर्स्ट सिस्टम की आउटपुट क्या होनी चाहिए एक्स n-2, एंड आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं इसके एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर रहे हैं, जो भी एम्पलीट्यूड मेरा होगा उसको हम स्क्वायर अप कर रहे हैं। तो मीन्स सेकेंड सिस्टम के बाद आउटपुट क्या होनी चाहिए मेरे पास दैट इज एक्स स्क्वेयर n-2, दैट इज माई आउटपुट वाई एन। तो सिंपली टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल हमें करना क्या है कि हमें पहले अपनी इनपुट में शिफ्ट प्रोवाइड करना है बाय एन नॉट। मुझे इनपुट क्या गिवन है एक्स एन, तो मैं इनपुट में बाय एन नॉट का शिफ्ट प्रोवाइड करूंगा तो इनपुट मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी एक्स एन माइनस एन नॉट में। तो मीन्स नाउ माई आउटपुट वाई टू एन इज वर्ड वाई टू एन मेरे पास क्या होगी एक्स स्क्वेयर एन माइनस एन नॉट -2। सिंपली जो मेरी इनपुट है उसकी जगह मैं एन की जगह एन माइनस एन नॉट रिप्लेस कर दूं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेकंड आउटपुट चेक करूं वाई टू एन मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगी। वाई टू एन मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगी दैट इज एक्स स्क्वेयर एन माइनस एन नॉट -2 सिंपली। तो सेकंड स्टेप में हम क्या चेक कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप में मुझे अपनी आउटपुट में टाइम शिफ्ट प्रोवाइड करना है। तो आउटपुट मेरे पास क्या है वाई ऑफ एन, तो इस वाई ऑफ एन को मैं रिप्लेस कर दूंगा एन की जगह पे एन माइनस एन नॉट, और उसके अकॉर्डिंगली देखूंगा कि किसी भी सिस्टम पे मेरे किसी भी एन में कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है। अगर किसी भी सिस्टम में मेरे पास एन की जगह वो एन नॉट
या n माइनस एन नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मीन्स सिस्टम मेरे पास क्या होगा, वेरिएंट सिस्टम, अदरवाइज इनवेरिएंट सिस्टम। तो हम n की जगह पे आउटपुट में क्या शीट प्रोवाइड कर दें, n माइनस एन नॉट। तो सिंपली सेकंड मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगी अब, बाई n माइनस एन नॉट। और इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट इनपुट देखें हमारे पास क्या आनी चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वेयर एन माइनस एन नॉट माइनस टू। तो चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से y2 हमें मिला था, y2 क्या था, एक्स स्क्वेयर एन माइनस एन नॉट माइनस टू। और जो सेकंड मेरे पास इक्वेशन से मुझे वाई एन माइनस एन नॉट मिला, तो उसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वेयर एन माइनस एन नॉट माइनस टू। तो मीन्स दोनों केस में मेरे पास जो ये वाई टू एन और वाई एन माइनस एन नोट आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, और दोनों सेम है, इनकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर एन माइनस एन नोट माइनस टू। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि आवर सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मेरे पास टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है कि मैं चाहे इनपुट में टाइम शीट प्रोवाइड कर दूं, चाहे आउटपुट में टाइम शीट प्रोवाइड कर दूं, दोनों केस में मेरी जो आउटपुट है वो सेम आएगी। दोनों केस में आउटपुट सेम है, तो मीन्स टाइम इज अ सिस्टम इज टाइम invariant system. Our next classification is about instantaneous versus dynamic systems. कि मेरे पास इंस्टेंटेनियस सिस्टम्स हो सकते हैं या मेरे पास डायनेमिक सिस्टम्स हो सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस सिस्टम्स आर बेसिकली आल्सो कॉल्ड मेमोरी लेस सिस्टम्स, एंड डायनेमिक सिस्टम्स आर कॉल्ड with memory systems or memory systems simply. So why it is memory less system? Because our output is a function of ओनली प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज। जो भी मेरे पास इनपुट की प्रेजेंट वैल्यूज होंगी, उन्हीं के ऊपर मेरे पास आउटपुट फंक्शन डिपेंड करेगा। तो मीन्स कि जैसे ही मेरे पास इनपुट आएगी, साथ के साथ ही मेरी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इंस्टेंटेनियस है। जैसे ही इनपुट अवेलेबल होगी, साथ के साथ ही आउटपुट हमारे पास जनरेट हो जाएगी। सेकंड केस क्या है, डायनामिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम बाय बिकॉज इट रिक्वायर्स मेमोरी टू स्टोर आवर प्रीवियस और पास्ट वैल्यूज एंड फ्यूचर वैल्यूज। जो हमारी फ्यूचर वैल्यूज आएंगी, उनको स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स आवर आउटपुट इज नाउ अ फंक्शन ऑफ पास्ट वैल्यूज, करंट वैल्यूज, करंट इनपुट्स एज वेल एज पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज। तो जो मेरी पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज होंगी, इनको स्टोर करने के लिए बेसिकली मुझे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। कि जो मेरी करंट वैल्यू आ रही है उसको तो मैं एज इट इज प्रोसेस कर सकता हूँ, बट पास्ट वैल्यूज मुझे कहाँ से मिलेंगी, पास्ट वैल्यूज मुझे अपनी मेमोरी से मिलेंगी। जो मेरी फ्यूचर वैल्यूज स्टोर होंगी, वो मेरे पास कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, वो भी मेरे पास मेमोरी में स्टोर होंगी। तो दैट्स वाई वी रिक्वायर सम मेमोरी टू स्टोर पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज। दैट्स वाई आवर डायनेमिक सिस्टम्स आर बेसिकली कॉल्ड मेमोरी सिस्टम्स। अगर हम एग्जांपल चेक करें मेरे पास इंस्टेंटेनियस सिस्टम्स के, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है कि वाई टी इज इक्वल टू 3xt प्लस 5xt। यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन है एक्स टी, इसमें सिर्फ एक्स टी गिवन है, इसमें कोई भी पास्ट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू नहीं गिवन। पास्ट वैल्यू मेरे पास क्या हो सकते हैं, जब मैं इसको टी माइनस टी नॉट के टर्म्स में राइट अप करूँ। और मेरे पास फ्यूचर वैल्यूज क्या होंगी, जब मैं अपने एक्सप्रेशन को टी प्लस टी नॉट के टर्म्स में राइट अप करूँ। तो इसमें कोई भी टर्म आप चेक कर सकते हो कि टी माइनस टी नॉट के टर्म में नहीं है, ना ही कोई टर्म इसमें टी प्लस टी नॉट के टर्म में गिवन है। तो सारा का सारा एक्सप्रेशन आउटपुट वाई टी भी, फर्स्ट एक्स टी और सेकंड एक्स टी भी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यूज हैं। तो मेरे पास एक्स टी भी प्रेजेंट वैल्यू है, दिस एक्स टी भी प्रेजेंट वैल्यू है, और अकॉर्डिंगली आउटपुट वाई टी भी मेरे पास करंट आउटपुट है। तो मीन्स दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंटेनियस सिस्टम। सेकंड हम चेक करें कि डायनेमिक सिस्टम मेरे पास क्या होना चाहिए। तो डायनेमिक सिस्टम में हम चेक कर सकते हैं कि जो करंट आउटपुट है मेरे पास वाई टी, वो किसका फंक्शन है, नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ 3xt माइनस 5xt माइनस 1। अब चेक कर सकते हो कि इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक एक्स टी माइनस वन आ गया। तो एक्स टी माइनस वन मीन्स कि मेरे पास ये एक पास्ट वैल्यू है, और इस
t माइनस वन मीन्स t इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है दैट इज -5। अगर हम सेकंड चेक करें कि मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया +6x t प्लस 3, तो मीन्स एक फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है। t इज इक्वल टू -3 पे मेरे पास एक एम्पलीट्यूड गिवन है और इस t -3 पे एम्पलीट्यूड है दैट इज +6। तो इसमें टोटल 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट xt है सिंपली, तो x है तो मीन्स इनपुट, और प्रेजेंट वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड 3। देन मेरे पास एक पास्ट वैल्यू गिवन है। पास्ट वैल्यू कहाँ पे होगी, t इज इक्वल टू 1 के ऊपर और एम्पलीट्यूड -5। एंड थर्ड मेरे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ माई इनपुट दैट इज एट t इज इक्वल टू -3 पे एम्पलीट्यूड 6 होगा। तो मीन्स टू कंप्यूट माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट yt, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड है, पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड है एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट करनी है। तो मीन्स ये पास्ट वैल्यू मेरे पास कहाँ से मिलेंगी, मुझे मेमोरी से, और मुझे फ्यूचर वैल्यूज भी कहाँ से मिलेंगी, मुझे मेमोरी से मिलेंगी। तो दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक सिस्टम एज वेल एज मेमोरी सिस्टम। नाउ लुक एट सम एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड डायनेमिक सिस्टम्स। तो सिंपली फर्स्ट मुझे गिवन है दैट इज yt इज इक्वल टू 3 ऑफ xt माइनस एक्स स्क्वेयर टी। सिंपली इट इज अ इंस्टेंटेनियस सिस्टम। चेक कर सकते हो इसमें कोई भी टर्म मेरे पास t-1, t-2 या t-t0 या t+t0 की टर्म्स में गिवन नहीं है। तो सारी की सारी मेरी जो वैल्यूज हैं, चाहे मेरे पास करंट आउटपुट हो, वो मेरे पास फंक्शन है करंट इनपुट्स का एक्स टी, एंड सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वेयर टी। सेकेंड बी वाई एन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। इट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट टू एक्स ऑफ एन, अगेन इंस्टेंटेनियस सिस्टम है। वाई एन इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर एन प्लस 3xn, अगेन इट इज अ इंस्टेंटेनियस सिस्टम। सेकेंड हम चेक करें डायनेमिक सिस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है yt इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ टू डी ऑफ टाउ। सिंपली इट इज अ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक क्यों है, जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं t का दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी टू स्टोर दिस वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड अगेन पॉजिटिव जीरो टू इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक सिस्टम। तो सिंपली कभी भी आपको इंटीग्रेशन मिल जाए एक्सप्रेशन में तो आप कह सकते हो इट इज अ डायनेमिक सिस्टम। सेकेंड एग्जाम्पल है yt इज इक्वल टू 4xt माइनस xt माइनस 1। तो सिंपली चेक कर सकते हो फर्स्ट केस में मेरे पास कुछ पास्ट वैल्यूज हैं। पास्ट वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास, फ्रॉम ग्रेटर देन जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फ्यूचर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं, माइनस इन्फिनिटी टू लेस देन जीरो। तो जहाँ पे जीरो है t इज इक्वल टू जीरो मीन्स दैट इज माई प्रेजेंट वैल्यू। तो जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू से आप अप जाते हो टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी तो मुझे पास्ट वैल्यूज मिलेंगी, और अगर माइनस इन्फिनिटी टू लेस देन जीरो आप रहते हो तो मीन्स दोज आर बेसिकली फ्यूचर वैल्यूज। तो इनके कम्बिनेशन से जो भी आउटपुट जनरेट होगी तो मेरे पास वो एक डायनेमिक सिस्टम क्रिएट करेंगी। मुझे मेमोरी रिक्वायर्ड होगी टू स्टोर माई वैल्यूज। सेकेंड बी में भी मेरे पास चेक कर सकते हो t-1 टर्म आ गई, तो मीन्स इट इज अ डायनेमिक सिस्टम ड्यू टू दिस पास्ट वैल्यू। सी वाई एन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। xn माइनस वन, सिंपली xn माइनस वन आ गया तो मीन्स अगेन इट इज अ पास्ट वैल्यू। डी वाई एन इज इक्वल टू समेशन के स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स ऑफ के, अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिस्टम गिवन है। तो मीन्स मेरे पास पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज दोनों होंगी, एज वेल एज के इज इक्वल टू जीरो पे मेरे पास इसकी करंट वैल्यू भी होगी इनपुट की। तो मीन्स माई सिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम। तो तीनों टाइप के मेरे पास सिस्टम वैल्यूज आ गई इसमें, पास्ट करंट एंड फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्रीट। तो सिंपली
किसी भी एक्सप्रेशन में आपको चेक करना है कि वो इंस्टेंटेनियस है सिस्टम या डायनेमिक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है कि उसमें कोई भी टर्म आपके पास पास्ट और फ्यूचर की ना गिवन हो। अगर पास्ट और फ्यूचर की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, टी माइनस टी नॉट, टी प्लस टी नॉट, एन माइनस एन नॉट, एन प्लस एन नॉट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस टाइप की अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका ना हो, आपके एक्सप्रेशन में टर्म्स ना हो, तो आपका इंस्टेंटेनियस सिस्टम है, अदरवाइज आपका सिस्टम डायनेमिक सिस्टम है। थैंक यू।